नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बाहर से आए लोगों को छठ के बाद रोकने के लिए बीजेपी ने बनाया मास्टर प्लान। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी के लिए एक नई चुनौती सामने आ गई। पार्टी की सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि छठ पूजा के बाद प्रदेश में आने वाले प्रवासी मतदाताओं को मतदान तक कैसे रोका जाए। हर साल छठ पर्व पर देश और विदेश में काम करने वाले लाखों बिहारवासी अपने घर लौटते हैं। इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। अनुमान है कि करीब 48 लाख से अधिक प्रवासी बिहारी इस साल छठ मनाने के लिए अपने गांव लौटेंगे। इनमें लगभग 45,78,000 देश के अलग अलग हिस्सों से और 2,17,000 लोग विदेशों से आएंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने इसके लिए बूथ स्तर तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। हर जिले में कार्यकर्ताओं को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे घर घर जाकर लोगों को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक करें और उनसे अनुरोध करें कि मतदान के दिन तक प्रदेश में ही रुकें। ट्रेन आने के 15 मिनट पहले होगा अनाउंसमेंट। छठ पूजा को देखते हुए रेलवे ने भागलपुर में ट्रेनों के प्लेटफॉर्म नहीं बदलने का निर्देश दिया है, ताकि प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के बीच भगदड़ की स्थिति न बने। रेलवे ने यह निर्देश दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस साल 15 फरवरी को हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत के मद्देनजर दिया था। यह हादसा प्रयागराज के महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों की अत्यधिक भीड़ और भ्रम के कारण हुआ था। दिल्ली में बिहार के 3 बदमाशों का एनकाउंटर। दिल्ली में 4 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है। इसमें 3 बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले। ये ऑपरेशन दिल्ली क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की ज्वाइंट टीम ने मिलकर किया। खबर है कि मारे गए कुख्यात बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में दहशत फैलाने की साजिश रच रहे थे। बुधवार की देर रात करीब 2:20 पर यह एनकाउंटर हुआ है। तेजस्वी होंगे महागठबंधन के सीएम फेस। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने के बाद तेजस्वी यादव शुक्रवार से अपने तूफानी प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी की पहले दिन 24 अक्टूबर को 5 विधानसभा सीटों पर रैलियां होंगी। वे पटना जिले के सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। इसके बाद दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली जिले में उनकी रैलियां होंगी। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में तेजस्वी आरजेडी और महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में एक दिन में 15 से 15 रैलियां करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में भी उन्होंने 250 से ज्यादा चुनावी रैलियां की थीं। ज्योति सिंह ने चुनाव के लिए जनता से मांगे पैसे। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। उन्होंने चुनावी खर्च के लिए जनता से पैसे मांगे हैं। ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट नंबर शेयर कर लिखा, इस समाज में राम और कृष्णा को भी इस समाज में बहुत कुछ सहना पड़ा। मैं तो एक साधारण महिला हूँ, कुछ लोगों मुझे दोषी बता रहे हैं। नड्डा बोले आरजेडी का मतलब है रंगदारी, जंगलराज, दादागिरी। एनडीए के बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। आज गुरुवार को औरंगाबाद के गोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा हुई। इस दौरान नड्डा ने कहा, आरजेडी का मतलब है रंगदारी, जंगलराज, दादागिरी। जो लोग नौकरी के लिए जमीन ले लेते हैं वो क्या आपको नौकरी देंगे? जो लोग माँ बहनों की इज्जत नहीं कर सकते वो क्या आपको सुरक्षा देंगे? नवादा में गोदाम से 16 लाख का अनाज चोरी। नवादा के गोविंदपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित स्टेट फूड कॉर्पोरेशन के गोदाम से करीब 16 लाख रुपए मूल्य का अनाज चोरी हो गया है। चोरों ने गोदाम का ताला तोड़कर इस वारदात को अंजाम दिया। यह घटना तब सामने आई जब दीपावली की छुट्टी के बाद गोदाम मैनेजर निर्मल कुमार वापस लौटे। गोदाम मैनेजर निर्मल कुमार ने बताया कि गोदाम के शटर का ताला टूटा हुआ। परिसर में गेहूं और चावल के दाने बिखरे पड़े थे। साथ ही बाहर ट्रक के टायरों के निशान भी मिले। गोदाम पिछले 4 दिनों से बंद था। गोदाम मैनेजर के अनुसार चोरों ने कुल 1142 बोरी गेहूं और 200 बोरी चावल चुराया है। यह कुल 650 क्विंटल अनाज है। कृष्णा अल्लावरू को यूथ कांग्रेस प्रभारी के पद से हटाया। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को यूथ कांग्रेस प्रभारी के पद से हटा दिया गया है। कांग्रेस ने लेटर जारी कर इसकी जानकारी दी है। उनकी जगह मनीष शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू कर्नाटक के रहने वाले। उनकी गिनती यूथ कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती है। वे काफी समय से बिहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, जिसे देखते हुए पार्टी ने उन्हें प्रभारी बनाया है। चुनाव जीतकर नीतीश कुमार के पास जाएंगे। भागलपुर के गोपालपुर से 4 बार के विधायक रहे निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल मंडल चुनाव प्रचार के दौरान इमोशनल हो गए। उन्होंने जनसंपर्क के दौरान आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि लक्ष्मीनिया गांव से हमारा पुराना संबंध है। यहाँ के लोगों से लगाव है, आना जाना लगा रहता है। मैं इलाके में किसी का विरोध नहीं करूंगा, इसीलिए आप लोग हमें 100% वोट करिए ताकि हम चुनाव जीत सकें। जीतने के बाद नीतीश कुमार के पास जाएंगे, उनके पास बैठ जाएंगे, उनसे कहेंगे हम जीत कर आ गए हैं। पहले मैं आपका अर्जुन, अभी हम जीत कर एकलव्य हैं। क्या चाहते हैं, अंगूठा काट दें या गर्दन उतार दें? गर्दन काटना है तो काट दीजिए, लेकिन आपके साथ रहेंगे।
छपरा में नीतीश बोले, उन लोगों को वोट मत दीजिएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को सारण के मांझी और मकेर में एनडीए कैंडिडेट्स के समर्थन में सभा। सीएम ने जनता से जेडीयू प्रत्याशी रणधीर सिंह मांझी और मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल को जिताने की अपील। अपने 10 मिनट के भाषण में उन्होंने लोगों को जंगल राज की याद दिलाते हुए कहा, आप सब जानते हैं जब 2005 में हम लोगों की सरकार बनी तब से हम लोग विकास के काम में लगे हुए हैं। उसके पहले क्या स्थिति थी? पहले के हालात बहुत बुरे थे। लोग शाम के बाद घर से नहीं निकलते थे, शाम में लोग घर में बंद रहते थे। पहले वालों ने कोई काम नहीं किया है, उन्हें वोट मत दीजिएगा। हम लोगों को जिताएगा, विकास के काम लगातार होते रहेंगे। चाचा पवन सिंह ने भतीजे के लिए वापस लिया। नामांकन नाम वापस लेने के आखिरी दिन गुरुवार को चकाई विधानसभा क्षेत्र से एक अभ्यर्थी पवन सिंह ने नामांकन पर्चा वापस ले लिया। पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी चंदन सिंह के चाचा हैं। अब जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 41 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। यहाँ कुल 59 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया था। सबसे अधिक जमुई विधानसभा क्षेत्र में 16 ने नामांकन दाखिल किया था। स्क्रूटनी के बाद 4 नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए और कुल 12 प्रत्याशी फिलहाल मैदान में हैं। सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से यहाँ 15 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया था। इसमें 5 प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के बाद कुल 10 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं। गोविंद भोग और बासमती पिछले साल से दोगुना। छठ महापर्व को लेकर बाजार में खरीदारी जोरों पर है। इस वर्ष चावल के भाव को छोड़ दें तो सभी सामग्री के दाम में गिरावट या थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। पटना सिटी महाराजगंज मंडी के विक्रेता जितेंद्र कुमार बताते हैं कि बासमती एवं गोविंद भोग चावल की कीमत पिछले वर्ष की अपेक्षा दोगुना हो गई। गेहूं के दाम में कमी आई है। नया अरबा चावल अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन खुदरा में थोक से 10 से 25% का अंतर है। चावल की बात करें तो बासमती श्याम जीरा व गोविंद भोग पिछले वर्ष 75 से 76 रुपए प्रति किलो था। यह वर्तमान में 165 से 170 रुपए तक पहुंच गया है। खुदरा में यह 180 से 182 रुपए बिक रहा है। नया अरबा चावल थोक में अभी कम है। पुराना अरबा चावल पिछले वर्ष 40 से 45 था। यह अभी खुदरा में 40 से 42 रुपए उपलब्ध हो रहा है। राघोपुर के दर्जनों शिक्षकों को नहीं मिला सितंबर का वेतन। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट की राघोपुर इकाई की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई बैठक में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में वेतन भुगतान में होने वाले विलंब पर गहरी नाराजगी जताई गई। बैठक की अध्यक्षता पवन कुमार ने तथा संचालन प्रखंड सचिव कृष्ण कन्हैया कुमार ने किया। महुआ प्रखंड के शिक्षक रंजन कुमार ने कहा कि विशिष्ट शिक्षकों की सेवा पुस्तिका का संधारण अन्य जिलों की तरह कैंप लगाकर किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। तेजस्वी के जीविका दीदी वाले वादे पर नीतीश ने चलाया तीर। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच जीविका योजना को लेकर वादों और दावों का दौर चल पड़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के जीविका दीदी को लेकर किए गए चुनावी वादे पर तंज कसा है। सीएम ने गुरुवार को कहा कि वो चांद तारे तोड़ लाने के लिए बात कर रहे हैं। जीविका दीदियों और बिहार की महिलाओं का हितैषी दिखने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सच ये है कि जीविका दीदियों के नाम पर ये लोग अपने परिवार की आजीविका तलाश रहे हैं। सेना की ओर बढ़ेगी ताकत। 69,000 करोड़ के डिफेंस डील को मिली मंजूरी। भारत की तीनों सेनाओं की मार्क क्षमता आने वाले समय में और बढ़ने जा रही है। दरअसल इसे लेकर एक 69 लाख रुपए की डील की गई। इस डील के तहत भारतीय सेनाओं के लिए सैन्य हार्डवेयर खरीदा जाएगा। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक की और वायुसेना, नौसेना और सेना की कई योजनाओं को मंजूरी दी है। बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ने पाग में खाया मखाना। दरभंगा के अलीनगर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर के समर्थन में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन के दौरान हंगामा शुरू हो गया। यहाँ यूपी के बलिया की विधायक केतकी सिंह ने पाग दिखाते हुए कहा, मिथिल की पहचान और सम्मान ये नहीं, मैथिली ठाकुर है। इस दौरान कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने विरोध किया। फिर कार्यक्रम से निकलकर बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर वोटरों से बातचीत कर रही थी। इस दौरान वो मिथिला के सम्मान पाग को कटोरा बनाकर उसमें मखाना खाते दिखी। सीएम फेस पर अड़ी कांग्रेस का 10 दिन में सरेंडर। फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन की अधिसूचना जारी हो गई थी। इस बीच तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर महागठबंधन के नेताओं की बैठक बुलाई गई। इसमें सीट शेयरिंग से लेकर सीएम फेस तक फैसला होना था। चर्चा के मुताबिक लेफ्ट की पार्टियों ने आरजेडी का फैसला स्वीकार लिया, लेकिन कांग्रेस अपनी जिद पर अड़ गई। तेजस्वी कांग्रेस को 55 सीट देना चाहते थे। कांग्रेस कम से कम 61 सीट पर लड़ना चाहती थी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू किसी भी सूरत में पीछे हटने के लिए राजी नहीं हुए। मुजफ्फरपुर में तमंचे पर डिस्को। बार बालाओं के साथ लगाए ठुमके। मुजफ्फरपुर में हाथ में पिस्टल लेकर बार बालाओं के साथ डांस करते हुए युवक का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भोजपुरी गानों पर युवक ने जमकर ठुमके लगाए। मामला सकरा थाना क्षेत्र के भरतीपुर गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गिरिराज ने आरजेडी कांग्रेस को टिकट बेचवा पार्टी बताया। बेगूसराय की धरती पर 24 अक्टूबर को लाखों की भीड़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। बिहार के प्रथम चरण के चुनावी
चुनावी सभा का शंखनाद करेंगे। चुनाव प्रचार के पहले दिन प्रधानमंत्री बेगूसराय और समस्तीपुर आ रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री जब बेगूसराय से शंखनाद करेंगे तो यह टिकट बेचवा पार्टी अपने आप हराशायी हो जाए। हम बिहार में 210 से अधिक सीटें जीतेंगे। दरभंगा में शराब के साथ जदयू नेता का वीडियो वायरल। दरभंगा से शराब पार्टी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुशेश्वर स्थान पूर्वी जदयू प्रखंड राजेश कुमार राय कुर्सी पर बैठे हुए दिख रहे हैं। नीचे शराब और पानी की बोतल रखी हुई है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि यह जांच का विषय है। वीडियो में दिख रही बोतल में शराब थी या कुछ और, जांच से ही पूरा मामला स्पष्ट हो सकेगा। जीविका दीदियों ने संभाली मतदाता जागरूकता अभियान की कमान। शेखपुरा में 6 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु मतदाता जागरूकता अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। इस अभियान की कमान स्वयं सहायता समूह SHG से जुड़ी जीविका दीदियों ने संभाल रखी है। आदर्श और दिव्यांग मतदान केंद्रों पर होंगी विशेष सुविधाएं। बांका के 5 विधानसभा क्षेत्र से 3 प्रत्याशियों ने नाम वापसी कर चुनावी मैदान से बाहर हो गए हैं। नाम वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर थी। अमरपुर विधानसभा से समता पार्टी के विपिन कुमार मंडल और निर्दलीय सूरज चौहान तथा बेलहर विधानसभा से निर्दलीय अशोक कुमार सिंह ने अपना नाम वापस लिया। इसके बाद जिले में कुल 58 प्रत्याशी 5 विधानसभा क्षेत्र से मैदान में रह गए। सभी बचे हुए प्रत्याशियों को चुनाव प्रतीक चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। सीतामढ़ी में जनसुराज कैंडिडेट ने वापस लिया नॉमिनेशन। सीतामढ़ी सदर विधानसभा सीट से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी जियाउद्दीन खान ने अपना नामांकन वापस ले लिया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी के अंतिम दिन उन्होंने यह फैसला लिया। नामांकन वापस लेने के बाद खान ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि उनके शुभ चिंतक और समाज के लोग उनकी उम्मीदवारी से परेशान थे, इसलिए उन्होंने खुद की कुर्बानी दूसरी बार दी है। उन्होंने लोगों से इस पोस्ट पर कोई प्रतिक्रिया न देने का अनुरोध किया। पश्चिम चंपारण में 3496 वोटिंग टीमों का सेकंड रैंडमाइजेशन। पूरा पश्चिम चंपारण में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। गुरुवार को NIC बेतिया में सामान्य प्रेक्षक की उपस्थिति में जिले के सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 3496 मतदान दलों का सेकंड रैंडमाइजेशन पूरा। बक्सर में अमित शाह के आगमन पर ट्रैफिक रूट जारी। 24 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह के बक्सर आगमन को लेकर जिला पुलिस प्रशासन ने शहर में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए विस्तृत रूट प्लान जारी किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने बताया कि इस दौरान शहर के विभिन्न मार्गों पर वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। आदेश के अनुसार दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक थाना चौक से नाथ बाबा पुल, ITI मोड़ से सरवल जल मोड़ होते हुए थाना चौक और ज्योति चौक से थाना चौक पुलिस चौकी तक सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। 5 डिप्टी CM बनाने पर भी कुछ नहीं होगा। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में आज बिहार बदलाव यात्रा के तहत सीवान पहुंचे। सीवान में उन्होंने दरौंदा, महाराजगंज और बढ़हरिया विधानसभाओं का दौरा कर कई जगह जनसंपर्क किया। स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनसे समर्थन की अपील की। दरौंदा बाजार समेत कई जगहों पर फूल माला और ढोल बाजे के साथ उनका भव्य स्वागत भी किया गया। इस क्रम में उन्होंने महाराजगंज विधानसभा में पत्रकारों से बात करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने पर हमला किया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं है। सबको पता है कि लालू जी का जंगल राज लौटेगा तो तेजस्वी यादव ही CM बनेंगे। मुजफ्फरपुर में नगर निगम बना रहा 88 आर्टिफिशियल छठ घाट। छठ महापर्व को लेकर शहर के बाजारों में भीड़ जुटने लगी है। शहर में नदी, पोखर के किनारे छठ घाटों की साफ सफाई भी तेजी से की जा रही है। हालांकि इस बार पिछले महीने लगातार हुई बारिश की वजह से बढ़े जलस्तर ने कई पारंपरिक घाटों पर परेशानी खड़ी कर दी है, जिसकी वजह से नगर निगम ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए हर वार्ड और मोहल्ले आर्टिफिशियल छठ घाट तैयार करने में जुट गई। फिलहाल बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर सामान्य से ऊपर है, जिसकी वजह से अखरा घाट, आश्रम घाट, सीढ़ी घाट, मरीन ड्राइव जैसे कई प्रसिद्ध छठ घाटों पर पूजा को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। अब्दुल सत्तार बने राजद के कार्यकारी जिलाध्यक्ष। गोपालगंज में राष्ट्रीय जनता दल राजद के जिलाध्यक्ष पद पर बड़ा बदलाव हुआ है। अब्दुल सत्तार को राजद का कार्यकारी जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने निवर्तमान जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह से प्रभार ग्रहण किया। यह बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि दिलीप सिंह को पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। प्रभार सौंपने के दौरान निवर्तमान जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह ने अब्दुल सत्तार को माला पहनाकर उनका स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। संगठनात्मक कार्यों को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए यह दायित्व सौंपा गया है। बक्सर में बिना अनुमति प्रत्याशी स्टीकर वाली गाड़ी जब्त। बक्सर के डुमरांव में विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान आदर्श आचार्य संहिता के उल्लंघन का एक मामला सामने आया है। शुक्रवार को विष्णुपद मंदिर के पास वाहन जांच अभियान के दौरान उड़नदस्ता टीम ने एक संदिग्ध वाहन को पकड़ा। यह गाड़ी बिना अनुमति के एक राजनीतिक प्रत्याशी का स्टीकर लगाकर घूम रही थी। पकड़ी गई गाड़ी पर जदयू प्रत्याशी राहुल सिंह का स्टीकर लगा हुआ था। उड़नदस्ता टीम वाहन संख्या BR 44P 7438 की जांच कर रही, तभी यह उल्लंघन
गठबंधन सामने आया। पूछताछ के दौरान चालक कोई वैध दस्तावेज या अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। आम आदमी पार्टी ने जारी किया मैनिफेस्टो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर आम आदमी पार्टी एएपी ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र का शीर्षक बिहार का हक एएपीपी का संकल्प रखा गया है। पार्टी ने दिल्ली मॉडल की तर्ज पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए कई बड़े वादों की घोषणा की है। आप बिहार प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव ने कहा कि यह घोषणा पत्र बिहार की जनता की आशा, अधिकार और सम्मान का दस्तावेज है। अब राजनीति वादों से नहीं, काम से तय होगा। जमुई में छठ पर भारी वाहनों की नो एंट्री। जमुई में छठ पर्व के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक योजना लागू की है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त आदेश जारी कर 27 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक भारी वाहनों की आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश के अनुसार जमुई और मलयपुर थाना क्षेत्रों में सुगम यातायात और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई नो एंट्री प्वाइंट निर्धारित किए गए हैं। तेजस्वी का भविष्य जेल में बिहार चलाने के लिए नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का बिगुल बजते ही शाहपुर विधानसभा में एनडीए गठबंधन ने शक्ति प्रदर्शन कर भाजपा प्रत्याशी राकेश ओझा के समर्थन में गुरुवार को गौरा पंचायत के पहरपुर गांव स्थित उच्च विद्यालय मैदान में भव्य जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इनके साथ मंच पर भाजपा और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। नालंदा राजगीर में बुड़बक विधायक वापस जाओ के लगे नारे। नालंदा जिले में पहले चरण के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राजनीतिक गतिविधियां चरम पर पहुंच गई हैं। 6 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले प्रत्याशी और उनके समर्थक घर घर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन गुरुवार को नालंदा की राजनीति में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे जिले में हलचल मचा दी। सोशल मीडिया पर 2 वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं जिनमें वोट मांगने गए प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को आम जनता ने जमकर खरी खोटी सुनाई। किशनगंज में बंद घर से लाखों की चोरी। किशनगंज शहर के कजलामणि मिलनपल्ली में एक बंद घर में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर लाखों रुपए नकद और जेवरात चुरा लिए। यह घटना तब हुई जब गृहस्वामी अजीत कुमार झा अपने परिवार के साथ दीपावली मनाने कोचाधामन प्रखंड के अशूरा गांव गए हुए थे। दोस्तों, यह थी आज बिहार की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।